कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे और पवित्र जीवित नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में इस समय उपस्थित है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में परमेश्वर ने मुझे और आपको यह नया दिन दिखाया, इसलिए हम सब यहोवा का धन्यवाद करें। हमें श्वास लेने की सामर्थ्य दी ताकि हम इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर सके, इसलिए भी यहोवा का धन्यवाद करें। और आज फिर एक बार जीवन की बातों को लेकर वो हमारे मध्य में हैं और हमसे आज फिर एक बार बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए भी हम यहोवा का धन्यवाद करें। प्रियो, हमारे पास अनगिनत कारण है जिसके लिए हम परमेश्वर का दिन प्रतिदिन धन्यवाद कर सकते हैं। और आज फिर एक बार परमेश्वर की वाणी से आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग वचनों को सुनने के लिए तैयार और तत्पर हैं। आमीन। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, जिस किसी भी स्टेट में है, जिस किसी भी देश में है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम सबों के परमेश्वर का नाम एक ही है जिसको हम यीशु नासरी के नाम से जानते हैं। हालेलुया। और स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। और इससे पहले कि हम कुछ बातों को सीखें, कल जो वचन हमने सीखे थे, कुछ अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर ने मुझ तक पहुँचाई है और मैं यहोवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है और वो अपने कार्यों को लगातार करते रहता है। क्योंकि उसका वचन कहता है ना तो वो कभी ऊँघता है ना तो वो कभी सोता है, परंतु इज़राइल के परमेश्वर यीशु नासरी की आंखें लगातार उस पर विश्वास करने वाले और उद्धार पाए हुए लोगों की ओर लगी रहती है। हालेलुया। प्रियो, आज कल जब हम अध्ययन कर रहे थे, जैसे ही हमने कल मैंने सरमन को अपलोड किया, उसके अराउंड आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटों के बाद मुझे 2-3 लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपका वचन सुना और परमेश्वर ने सीधे हमारे हृदय को भेद दिया और परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को सिखाया है। हालेलुया। प्रियो, वचन के द्वारा सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, सीखें और उसमें आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का आदर करें, उसका गुणानुवाद करें। ये अद्भुत वचन जो हम रोज़ पढ़ते हैं, मेरा विश्वास है इसके द्वारा परमेश्वर आप सबों को ज़रूर आशीष देता है। आमीन। आज हमने जो भाग पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए चुना है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 23 अध्याय और उसके 9 से लेकर 16 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 23, 9 से लेकर 16 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 9 to 16, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। नीति वचन 23:9 में लिखा है, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कानों को ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। अच्छा, हमने 17 वचन भी पढ़ लिया। आमीन। ये हमने पढ़ा था 2 दिन पहले। नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका 9 वचन कहता है, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन बड़े सटीक तरीके से बताता है कि मूर्खों के सामने न बोलना। आमीन। अब परमेश्वर है जो आपको बुद्धि से भरता है, तो वो बुद्धि ही आपको बताती है कि किसके सामने आपको क्या बोलना चाहिए और किसके सामने आपको अपने मुख को बंद रखना चाहिए। लेकिन मूर्खों के सामने अगर आपको शांत रहना है, उसके लिए पहले आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उन मूर्खों की गिनती में ही पाए जाएंगे। हालेलुया। और मैंने आपसे कल कहा था, बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? बुद्धि स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त होती है।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजडम, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो हमको बुद्धि को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि आ जाती है ना, तो वो बुद्धि ही हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरती है। किसके सामने किन बातों को रखना है, किसके सामने किन बातों को नहीं रखना है, ये बुद्धि की आत्मा ही हमें सिखाती है। हालेलुया। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, अर्थात पुराने वाद विवादों को बढ़ाना नहीं। ईमान, जो वाद विवाद आपके हो चुके हैं, मैंने आपको कल बताया था, पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। जब मैं कल ये बात बता रहा था, कल मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा, उनके परिवार में पति पत्नी में कुछ समस्याएं चल रही है, और वो बहन ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँ क्या? हर बार मैं ही जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को सॉरी बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड गलत होते हैं, उसके बावजूद भी मैं उनके सामने झुक जाती हूँ, पर क्या हर बार मुझे ही झुकना है? वो मुझे आकर कभी सॉरी नहीं बोलते। तो मैंने उनसे कहा था, परमेश्वर से सहन शक्ति माँगिए। जब तक आप शांत रह सकते हैं, तब तक आप शांत रहने का प्रयत्न करें। देखिए, वाद-विवाद नहीं करना है, क्योंकि वाद-विवाद करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। एंड व्हेन इट अगर एक बार वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। आमेन। इसीलिए शांत रहना सीखें और प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरी सहन शक्ति को बढ़ा, मेरे धीरज को तू बढ़ा, प्रभु जी मेरे परिवार पर तू नियंत्रण ले। आमेन। आप प्रार्थना करें। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, वो रोने लगे और उन्होंने कहा, मैंने पता नहीं गुस्से में आकर उनको कल ही मैंने मुझे कल वो बता रही थी कि आज ही मैंने उनको बहुत बुरा भला कह दिया, और फिर बहुत दो बात हो गई, और वो सूटकेस, वो टूर पर जा रहे थे और सूटकेस लेकर वो निकल गए और कहा कि मैं अभी वापस ही नहीं आऊँगा, अभी देखते रहो तुम्हारा क्या है ये। तो मुझे कल बता रहे थे बहन, और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, जब मैं उनसे बातचीत भी कर रहा था, और फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की, और रात को मुझे मैसेज आया कि मुझे सुकून लग रहा है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मेरी उनसे बात भी हुई है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए प्रियो, आप क्या करते हैं ना, इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। आपके विरोधी क्या कर रहे हैं, उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा। इसीलिए अच्छाई और भलाई को करने में बढ़ते चले जाओ, ऐसा पवित्र शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेतों में घुसना, क्योंकि अगर आप अनाथों को तकलीफ दोगे, अगर आप विधवाओं को तकलीफ दोगे, अगर आप कमज़ोरी को तकलीफ दोगे, कमज़ोर लोगों को तकलीफ दोगे, तो आपको ये स्मरण रखना है कि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। ही इज़ द पावरफुल गॉड, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। उनका मुकदमा तेरे संग वो लड़ेगा। जब आप दूसरों को तकलीफ़ देते हो, जब आप दूसरों को सताते हो, जब आप दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हो, तो इसका मुकदमा स्वर्ग में लड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेएमएफसी में नहीं लड़ा जाता है। इसका मुकदमा सीधा स्वर्ग के परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने स्वयं यीशु नासरी आपके विरोध में मुकदमा लड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी भी गरीब को, लाचार को, अनाथों को, विधवाओं को तकलीफ मत दीजिए। आमीन। आगे वचन में लिखा है, अपने हृदय को शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। हमारे कान दूसरों के घरों में क्या चल रहा है वो सुनने में ज़्यादा लगे हैं। हमारे कान हमारे रिश्तेदारों के घर में क्या कमी घटिया उसमें लगे हुए हैं। पर वचन तो कहता है, अपने ज्ञान को अपने अपने कानों को ज्ञान की बातों की ओर। सी, मैंने आपको पहले भी बताया है, योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन, है ना। ये कोई डस्टबिन नहीं है दैट एनीबॉडी विल कम एंड पुट गार्बेज इनटू इट। कोई भी आएगा और इसमें कूड़ादान डालेगा, नहीं। इसको कंस्ट्रक्टिव बातों के लिए संभाल कर रखना। जहाँ पर नुक्ताचीनी है, चुगली चकारी है, चुगलखोरी होती है, ये कड़वाहट की बातें आती है, इन बातों से ना अपने कानों को दूर रखना, क्योंकि वो इधर से सीधा इधर उतरेगी और इधर जाएगी, और वो बातें आपके अंदर कूड़ा बनकर जाएगी और आपको खराब कर देगी। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने कानों को ज्ञान की बातों की ओर, कंस्ट्रक्टिव बातों की ओर, डिस्ट्रक्टिव बातों की ओर नहीं लगाना। हालेलुया। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। आजकल स्कूलों में नया रूल्स आए हैं,
आप में से कितने लोग टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल रूल्स आए हैं, आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते। आमीन। एक टीचर है, उनके स्कूल में एक बच्ची है जो 7th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, उसने होमवर्क इनकम्प्लीट रखा, तो वो टीचर ने उसको डाँटा पहले दिन और कहा कल पूरा करके आना। दूसरे दिन भी उसने पूरा नहीं किया, टीचर उसको समझाती रही और डाँटती रही। 7वें दिन शायद सैटरडे को कंप्लीट करना था, जब फ्राइडे को उसका नोटबुक चेक किया गया तभी भी वो इनकम्प्लीट था, तो टीचर ने उस बुक को नीचे फेंक दिया। तो वो लड़की अपने दोस्तों को जाकर के, अपनी सहेलियों को जाकर बता रही थी कि देख अभी मैं मैडम के साथ क्या करती हूँ, मैडम को तो स्कूल से निकाल कर ही रहूँगी। आमीन। और दूसरी लड़कियों ने आके जब टीचर को ये बात बताई, तो टीचर ने उस लड़की को प्रिंसिपल के सामने बुलाया। फिर वो लड़की एकदम से डर गई, नहीं मैडम मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपने मेरी डायरी फेंक दी, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया। और उस बच्ची के फादर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो पीएसआई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर। जब उनको स्कूल में बुलाया गया, उन्होंने अपनी बच्ची को डाँटा, मैडम से क्षमा माँगी और मैडम ने उस बच्ची से कहा कि बेटा तुमने ऐसा कैसा बोल दिया कि मैं इनको स्कूल से नहीं, तो बोले नहीं मैडम हमने सुना है आजकल बच्चों को मार नहीं सकते, तो मैं जाकर आपकी स्कूल के कंप्लेंट बॉक्स में झूठी कंप्लेंट लिखने वाली थी। ये क्यों हो रहा है पता है अंतिम दिनों में? क्योंकि शैतान भरमाने में माहिर है। डेविल इज़ अ डिसीवर। छोटे-छोटे पात्रों को, बर्तनों को भी वो इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ। आमीन। यू नीड टू बी अलर्ट। आपको बहुत सचेत रहना है, कौन आकर कब क्या कर देगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए बाइबल में लिखा है अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना। बुद्धि और ज्ञान और समझ जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें अपने जीवन के निर्णय लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। हालेलुया। जब मैं उस टीचर से बात कर रहा था तो मैं सरप्राइज़ हो गया, मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं मैम? तो बोले हाँ आजकल ऐसा है, अभी एक क्रिश्चियन स्कूल है, एसएफएस स्कूल, उसमें कि एक टीचर पर एलिगेशंस लगाए गए कि वो बच्चों के साथ बुरा काम करता था, छोटे-छोटे लड़के लड़कियों के साथ उसने बुरा व्यवहार किया, जबकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, बट वो ऐसे कैरेक्टरलेस व्यक्ति वो नहीं है, चरित्रहीन नहीं है। पर एक लड़की की गलत कंप्लेंट के द्वारा उनको स्कूल से निकाल दिया गया, पुलिस कंप्लेंट हुई, अरेस्ट किया गया। सो डेज आर इविल। आमेन। इस बात को याद रखिएगा प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है अपने लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और एक समय होता है जब आप बच्चे को आकार दे सकते हैं, एक समय के बाद उसको आप आकार नहीं दे सकते। अगर यदि तू उसको छड़ी से मारे, अर्थात अगर तुम उसको डिसिप्लिन करोगे तो वो मरेगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। आगे लिखा है तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। जब आप और हम पढ़ाई करते थे तो हम गलत हो जाते थे, हमारे मैथ्स के कैलकुलेशंस गलत होते थे, जियोमेट्री गलत हो जाता था। अगर हम कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अगर कोई आंसर्स गलत देते थे तो हमारे टीचर्स हमको मारते थे, हमको डाँटते थे। आमीन। वचन में लिखा हुआ है अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे तो उसका प्राण अधोलोक से, नरक में जाने से वो बच जाएगा, क्योंकि वो जीवन की बातों को प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। मारना, पीटना, उठा के पटकना, हाथ पाँव तोड़ना वो नहीं, बट डिसिप्लिन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। जब आप बुद्धिमानी की बात करते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, ये परमेश्वर स्वयं कहता है। और जब तू सीधी बात बोले तब परमेश्वर का मन प्रसन्न होगा, ऐसा लिखा है। आमीन। योर यस शुड बी ऑलवेज यस एंड योर नो शुड बी ऑलवेज नो। क्या होता है, अब हम प्रभु की सेवा में हैं, हम नम्रता से सेवा करते हैं तो लोगों को लगता है ये कमज़ोर जाति है, ये कमज़ोर लोग हैं, अरे ये हमारा क्या कर लेंगे। नहीं, हम जानते हैं, हम ऐसे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर का है और वो हमारे लिए युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये जो वचन हम यहाँ रोज़ पढ़ते हैं इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देता है।
आमीन। इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना। आज परमेश्वर ने हमें इन वचनों को पढ़ने में जो ताकत और बल दी है, क्यों ना हम उसके लिए परमेश्वर का इस समय धन्यवाद करें, और आने वाले जो वचन जिसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करने पर है, उन वचनों के लिए हम अपना समर्पण यीशु नासरी के सामने करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। ये वो अद्भुत समय है जो तूने हमारे जीवन में लेकर आया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर समय में जी, ये वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। और आने वाले जो वचन है प्रभु, जिसके द्वारा तुमसे बातचीत करने जा रहा है राजा, हमारे मनों को तैयार कर, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझ सके, उसको ग्रहण कर सके, उसको अंगीकार करने के द्वारा उस पर चल सके राजा। जितने लोग आज वचनों को सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की, हमारे विरोधी की हर एक युक्ति योजनाएं जो वो हमारे सेवकाई में, हमारे परिवार के विरोध, हमारे जीवन के विरोध में करता है प्रभु, उनका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे, मधुर, पवित्र नाम में आप सबों को सलाम। हम पिछले 10-15 दिनों से विक्ट्री ओवर रिजेक्शन इस विषय को सीख रहे हैं कि कैसे हमारे अस्वीकार किए जाने की बातों पर हमको किस प्रकार से विजय पाना है। क्योंकि हमने पिछले 10-12 दिनों में बहुत सारी बातें सीखी है। हमने सीखा कि हाउ यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस। अगर आप तिरस्कार से, आप अस्वीकार किए जाने से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने कनेक्शंस, अपने संगति को, अपने फेलोशिप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था, वी नीड टू लर्न टू ब्रश ऑफ द बिटरनेस। आमीन। हमको कड़वाहट को अपने जीवन से झटकना, जैसे हम धूल को झटकते हैं, उसी प्रकार से कड़वाहट को अपने जीवन, अपने हृदय, अपने मनों से किस प्रकार झटकना है, उस विषय में हमने सीखा। हमने कल एक और पॉइंट को समाप्त किया था। यू नीड टू लर्न टू टेक द लॉस समटाइम्स इन योर लाइफ। आमीन। किस प्रकार से कई बार हमें नुकसान को झेलना हमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। और इस नुकसान को झेलने को कोई तैयार नहीं होता है, सबको फ़ायदा चाहिए होता है, लेकिन नुकसान को झेलना इसलिए सीखना है क्योंकि कई बार उस नुकसान में हमारा दुगना फ़ायदा होता है। हालेलुया। कल हमने ये 3 बातें समाप्त कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि एक लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस एंड टू फिनिश दिस बाइबल स्टडी। चौथी बात जो मैं आपसे, चौथी और अंतिम इस विषय की, इस टॉपिक की अंतिम बात को बताकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे और फिर हम नए विषय की ओर बढ़ेंगे। और वो जो चौथी बात है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज परसीव अनदर पॉसिबिलिटी। आमीन। परसीव अनदर पॉसिबिलिटी, अन्य संभावनाओं को समझना। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो अन्य संभावनाओं को समझना है, उसको तलाश करना। मैंने आपसे कल कहा था, अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए दरवाजे को बंद कर दिया है, दैट इज नॉट द फाइनल वर्ड ऑफ योर लाइफ और द फाइनल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आमीन। अन्य संभावनाओं को तलाशिए। आपके अंदर जो टैलेंट, जो गिफ्ट, जो अच्छाइयाँ परमेश्वर ने रखी है, आप इस द्वार की ओर बढ़ते हैं और अगर ये द्वार आपके लिए बंद किया जाता है तो ये इस व्यक्ति के लिए नुकसान ठहरेगा, आपके लिए नहीं। आप यहाँ से धूल झटकिए, यहाँ की कड़वाहट यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से दूसरी संभावनाओं को तलाश करना है। आमीन। और ये मैं आपको वचन के द्वारा प्रमाणित करूँगा। नो इमोशनल प्रीचिंग। आई डोंट लाइक टू प्रीच इमोशनली। Amen. I am a very practical man of word. Whenever I preach the word, I always told you that the base of my preaching will be the word of God. मेरे वचन की जो नींव रहेगी वो मेरे वचन को बांटने की जो नींव रहेगी वो परमेश्वर का वचन ही रहेगा। ये बहुत अद्भुत है। परसीव अनदर पॉसिबिलिटी बहुत अद्भुत है। आपको बड़ा मजा आएगा इसको सीखने में। देखिए, अस्वीकार किए जाने पर उस परिस्थिति पर कैसे विजय पाना है, इसके विषय में हमने अभी तक 3 बातें सीखी, लेकिन ये जो वचन अब हम पढ़ने वाले हैं ये डायनामाइट के समान है। ये बहुत अद्भुत है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 6। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन।
और सब लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 and verse 6 says, so they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. Amen. और वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। हालेलुया। हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 3, 4, 5वें अध्याय में ये सीखा कि परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया। फिर परमेश्वर ने उनको सिखाया कि तुम्हारे कनेक्शन सही होने चाहिए। परमेश्वर ने उनको ये भी सिखाया कि अगर तुम्हें कोई स्वीकार न करे तो वहीं की धूल वहीं झटक दो। अपने मन को खराब और करप्ट और उसके विरोध में लेकर के वहाँ से मत निकलो, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। वो भी हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हमने तीसरी बात भी सीखी कि कई बार लोग तुमको स्वीकार नहीं करेंगे तो उस नुकसान को झेलना सीखो। और यहाँ 6वें वचन में लिखा है, परसीव अनदर पॉसिबिलिटी, जो हम सीख रहे हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें इन सारी बातों से आगाह कर दिया, सचेत कर दिया, तब 6th वर्सेस 6वां वचन कहता है, वे गांव गांव और हर कहीं प्रभु के सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बढ़ते चले गए। हालेलुया, आमेन। व्हाट डज दैट मीन पास्टर? हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो, इसका अर्थ नहीं समझ में आया कि गांव गांव वे चले गए और हर कहीं जाकर परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल करते गए। दैट मीन्स दे just did not get held up in one town, but Bible says they keep on moving doing God's work from one place to another. Hallelujah. यहाँ पर उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया, इसीलिए अपने ईगो को लेकर वो यहीं नहीं अड़ गए। नहीं, कैसा दरवाज़ा नहीं खोलते मेरे लिए, मेरे अंदर सारे क्वालिफिकेशंस है, मेरे पास सारी योग्यता है, जब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे मैं यहीं बैठा रहूँगा, बैठी रहूँगी। नहीं, बाइबल कहती है वो वहाँ से निकल कर गांव गांव और हर कहीं सुसमाचार सुनाते हुए घूमते रहे या फिरते रहे। दे डिड नॉट, डेविल कुड नॉट हेल्ड देम अप एट वन प्लेस, यू नो। शत्रु उनको घमंड के द्वारा सिर्फ यहीं रोक कर नहीं रहा, शत्रु पूरी कोशिश करेगा आपको घमंड से भर देगा, है ना। आपको, आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि कैसा मुझे नकार दिया, ये इस हाउ शी, वो लड़की मुझे नकार कैसे सकती है, वो लड़का मुझे मना कैसे कर सकता है। नहीं नहीं, वचन में लिखा है उन्होंने वहाँ की धूल वहीं झटक दी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। वे वहाँ से निकल कर गाँव गाँव और हर कहीं ऐसे 2 शब्द लिखे हुए। फिर से हम वचन पढ़ेंगे, और वे निकल कर गाँव गाँव सुसमाचार, एक गाँव, एक स्थान नहीं, एक शहर नहीं, लेकिन गाँव गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते। एक स्थान पर नहीं, हर कहीं परमेश्वर उनको लेकर गया, बहुत जगहों पर लेकर गया। सो ये मन में ठान लीजिए, दिस वर्डिक्ट इज नॉट फाइनल फॉर यू। आमेन। इनका द्वार बंद करना आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। परमेश्वर ने कहा है वहाँ की धूल वहीं झटकना है और आगे बढ़ना है। शैतान उनको यहाँ पर रोक कर नहीं रख सका चेलों को। हालेलुया, आमेन। अब चेले इस बात को जान चुके थे कि अगर एक स्थान पर हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त अधिकार और सामर्थ और अभिषेक का इस्तेमाल करने, जो कि परमेश्वर की आज्ञा, देखिए परमेश्वर ने उनको चुना था, परमेश्वर ने उनको कहा मैंने अधिकार और सामर्थ तुम्हें दिया है, इसलिए तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो और दुष्टात्माओं को भगाओ या दूर करो। आमीन। ये परमेश्वर ने उनको दे दिया था। तो ये परमेश्वर ने उनको अधिकार और सामर्थ इसलिए दी थी कि उनके घर का काम नहीं, परमेश्वर के राज्य का काम बढ़ सके। आमीन। इसीलिए उनको अभिषेक से भरा गया था। उसी प्रकार से आज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर टैलेंट्स और गिफ्ट्स नहीं है। परमेश्वर ने, चाहे आप अधर्मी हैं, चाहे आप प्रभु के पीछे चलने वाले, हम सबों को परमेश्वर ने दानों और वरदानों से भरा है। और चेले अब इस परिपक्वता में पहुंच चुके थे। वो इस बात को जान चुके थे कि जो अधिकार, जो सामर्थ, जो अभिषेक परमेश्वर ने उनको दिया है ताकि वो परमेश्वर के कार्य को या आज्ञा को पूर्ण कर सके,
उस कार्य को करने से अगर अब हमको रिजेक्ट भी किया जाता है तो उस स्थान पर गलत कनेक्शंस में बने रहने से और उनसे आर्ग्यूमेंट करके समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इस कड़वाहट को इसी द्वार पर, इसी स्थान पर झटक कर उसी अधिकार और सामर्थ और अभिषेक को लेकर अब हमको दूसरे स्थान पर जाना है ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़ता रहे। हालेलुया, आमीन। देखिए, आज परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर गिफ्ट्स और टैलेंट्स को रखा है। आप जाते हैं प्रभु के कार्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था हर व्यक्ति जो भीड़ में आपके पीछे चलता है वो आपका ही है, ये जरूरी नहीं। हर व्यक्ति जो आपकी ओर देखकर प्यार से हंसता है वो आपका शुभ चिंतक है, ये जरूरी नहीं। लेकिन जब आप किसी कार्य को करने आगे बढ़ते हैं और आपको रोका जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है या आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो वहां की धूल वही झटकना है, क्योंकि ये इनके लिए नुकसान का कारण बनेगा, आपके लिए नहीं बनेगा। आप अपने अभिषेक, सामर्थ को, अधिकार को लेकर वहां से दूसरे स्थान पर जाइए। परमेश्वर अपने कार्य को उन स्थानों में आपके जीवन के द्वारा पूर्ण करेगा। हालेलुया, आमीन। लॉर्ड हैज ऑर्डेन्ड यू नॉट ओनली फॉर वन प्लेस बट बाइबल सेज फॉर मेनी प्लेसेस टू वॉक इन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सिर्फ एक ही स्थान के लिए नहीं चुना है। देखिए, हम मनुष्य हैं, कोई अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता, कोई अपने ऑफिस से नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपने बिजनेस को लॉस में नहीं लेकर जाना चाहता। बट जहां पर आपका आदर न होता हो, देखिए, सहन शक्ति है, धीरज है, सारी बातें हैं। रोज मांगिए प्रभु से उसको बढ़ाने के लिए, प्रार्थना करें, मेरी सहन शक्ति को बढ़ा, मेरे धीरज को तू बढ़ा प्रभु। लेकिन अगर आपके अंदर के टैलेंट्स को अगर सामने वाला नहीं पहचान पा रहा है तो ये उसके लिए नुकसान का कारण है। इस बात को आप अपने मन में डाल लीजिए। लेकिन देखिए, आप टैलेंटेड है, आप गिफ्टेड है। इस टैलेंट और गिफ्ट को परमेश्वर ने आपको दिया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैंने किया है ना। मुझे पिछले दिनों में किसी ने कहा, सर मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, प्रभु की महिमा हो। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु की महिमा हो बराबर है, लेकिन सर मैंने और मेरी पत्नी ने इतना मेहनत किए, हमने स्क्रैच से स्टार्ट किए, हमने ऐसा किए वैसा किए, सो हमने बहुत मेहनत की है। तो मुझे उनकी बातों से ऐसी बू आई या मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये परमेश्वर से ऊपर अपने आप को रख रहे हैं, भगवान से ऊपर, प्रभु से ऊपर अपने आप को रख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सर आप एकदम बराबर कह रहे हैं, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, लेकिन आप ये स्मरण रखना हमेशा कि उस स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए भी जो सामर्थ और जो ताकत और जो समझ और जो बुद्धि जिसका इस्तेमाल आपने किया, वो स्वर्ग के परमेश्वर ने ही आपको दी थी। हालेलुया। तभी आप इतनी मेहनत कर सके, दौड़म भागी कर सके, पढ़ाई कर सके, और आज आपने परमेश्वर के अनुग्रह से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हालेलुया। सी ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड। आमीन। अगर अभी परमेश्वर ने आपको 10 मिनट श्वास रोकने के लिए कहा तो आप रोक सकेंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। आमीन। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने निस्वार्थ प्रेम के द्वारा प्रकट किया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर हमारे लिए बलिदान कर दिया, और वचन में लिखा है जब उसको भाला मारा गया क्रूस पर तो उसके शरीर से लहू की आखिरी बूंद के साथ पानी भी बहने लगा। आमीन। एक भी कतरा उसके शरीर में नहीं बचा था। इतना अद्भुत बलिदान यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है प्रियो। आमीन। इसको कभी भूलना नहीं। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। हालेलुया। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने आपको केवल एक ही स्थान में के लिए ऑर्डेन नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है आप महिमा से महिमा की और प्रमोशन की और उन्नति से उन्नति की ओर बढ़े। और परमेश्वर ने आपको जिस स्थान के लिए चुना है उस स्थान पर परमेश्वर खातरी से आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लेकिन मैं आपको बोलूं, हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या ये है दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट्स नेक्स्ट, most of us are stuck upon why this happened, God, why this has happened with me, why this is happening, why it had happened with me। हम why में अटके हुए, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरे पति मेरी सुनते नहीं हैं, क्यों मेरी पत्नी मुझसे उल्टी बातें करती है, क्यों हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा और सुविधाएं देने के बाद भी ये हमारे विरोध में खड़े हैं, क्यों हमारे बॉस हमको प्रमोशन के योग्य होने के बाद भी प्रमोशन नहीं देते, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे विरोधी मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर से हमको ये प्रश्न पूछना ही नहीं। नेवर आस्क व्हाई टू गॉड,
गॉड नोज योर लाइफ एंड माई लाइफ बेटर देन अस। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मेरे और आपके जीवन को मुझसे और आपसे बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने हमारे जीवन की योजनाओं को तैयार किया है। हालेलुया। सो नेवर आस्क गॉड व्हाई मी ओनली, व्हाई विथ मी ओनली, मेरे मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बल्कि आपका प्रश्न होना चाहिए, नो मैटर, कोई बात नहीं प्रभु, अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया, चल तू मुझे बता अभी आगे मुझे क्या करना है। योर क्वेश्चन शुड बी व्हाट्स नेक्स्ट। हालेलुया। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, वाई, हम उधर ही अटक जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा है प्रभु, मुझे ही उठा ले, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी। नेवर आस्क व्हाई टू गॉड, गॉड नोज एवरीथिंग बेटर देन अस। आमीन। परमेश्वर हमसे बेहतर सब कुछ जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इस बात को हमेशा आप याद रखना प्रियो, हमेशा। डोंट स्टक अप ऑन व्हाई, इंस्टेड ऑफ दैट कीप आस्किंग गॉड, लॉर्ड नो मैटर व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, हमको आगे क्या करना है, उसको उसका मार्गदर्शन कर, है ना। लेट अस नो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमको बता प्रभु कि हमें आगे क्या करना है या क्या करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। देखिए, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन का कारण होता है कि वो गलत सवाल पूछ बैठते हैं। मैंने जो इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों के, बिकॉज़ आई एम इनटू मीडिया, सो मुझे आदत है लोगों के ओपिनियंस पोल जब होता है तो हम लोग बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, आपकी विचार क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं। सो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लोगों को पूछते हैं। उसी प्रकार से मैंने इस विषय को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूछा कि आपको इस स्थान के लिए रिजेक्ट किया गया, आपने मुझे बताया, लेकिन उसका कारण क्या था। आमीन। तो मुझे ये पता चला, गलत समय में, गलत स्थान पर, गलत लोगों से गलत प्रश्न पूछ बैठना, ये समस्या है। हालेलुया। आप पूछेंगे कैसे? सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉट व्हाई आई डिड नॉट रिसीव इट। हमको ये बात समझना पड़ेगा कि मुझे ये प्राप्त क्यों हुआ, ये समझना उतना ज़रूरी नहीं है, ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो आशीष क्यों नहीं मिली। अरे वो मेरा हस्बैंड होता तो बहुत अच्छा होता, वो मेरी वाइफ होती तो बहुत अच्छा होता। हमको परमेश्वर से ये पूछना ही नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी डोंट नीड टू आस्क गॉड व्हाई डिड नॉट आई रिसीव दिस गॉड, मुझे ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ प्रभु जी। बट what really we need to understand is, Lord, what is next step for me? प्रभु जी, मुझे ये क्यों प्राप्त नहीं हुआ, तू मुझे बता, मेरे जीवन में यह आशीष क्यों नहीं आई। उसमें आप अपना समय व्यर्थ गंवाना ही नहीं, परमेश्वर से पूछना, प्रभु मैंने उस बात को प्राप्त करने की सारी संभव कोशिशें की, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, धूल को वहीं झटक दिया, दरवाज़ा बंद था, अब मुझे आगे क्या करना है प्रभु, उसके विषय में तू मुझसे बातचीत कर। हालेलुया। इससे दो चीज़ें होगी कि आप उस स्थान पर स्टकअप नहीं होंगे, आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आमीन। एंड बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि हम उसी पर अटके हुए, मुझे वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैं अव्वल आने के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लिव इट। हालेलुया। भूल जाइए उसको, वहाँ की धूल वहीं झटके। प्राइड को, ईगो को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को आप हावी नहीं होने देना। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखना। यू नो व्हाई आई सेड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाई आई डिड नॉट रिसीव इट, आस्क गॉड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी। यू नो व्हाई? बिकॉज it does not matter what door has been closed for you, but God always has another possibilities in our lives to fulfill his work through our lives. Hallelujah. देखिए, आपका वो द्वार आपके लिए बंद हो गया, बंद हो गया तो बंद हो गया। अब उसको तोड़कर, खिड़की को तोड़कर, हम चोर थोड़ी है ना। वचन कहता है चोर चोरी करने के लिए, नाश करने और घात करने के लिए आए। कोई बात नहीं, आपके अंदर योग्यता है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, एवरी क्वालिटी विच नीड्स यू आर कैरिंग दैट क्वालिटी, बट स्टिल द डोर्स आर क्लोज, डजंट मैटर। उसको उधर ही झटक दीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना है उस विषय में तू हमसे बातचीत कर। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब
आप इस मंशा के साथ, इस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे, लॉर्ड नो मैटर व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे आगे क्या करना है, इस विषय में तू बातचीत कर। आमीन। हमने कल कहा था, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब एक द्वार बंद हो जाता है तो गॉड ऑलवेज, परमेश्वर के पास बहुत सारे ऐसे द्वार है जो वो आपके लिए उस परिस्थिति में खोल देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाए, जो गांव में तुम्हारा सम्मान ना हो, जो जिस घर में तुम्हारा सम्मान और आदर ना हो, उस घर में निकलते समय धूल को वहीं झटक देना, उस कड़वाहट को वहीं छोड़ देना और वहां से आगे की ओर बढ़ना। और तब 6वें वचन में हमने पढ़ा, वो गांव गांव और हर कहीं सुसमाचार सुनाते और चंगाइयाँ करते घूमते रहे। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड हैज another possibilities to fulfill his work through our lives. Amen. परमेश्वर के पास ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती है, बहुत सारे मार्ग होते हैं जिसके द्वारा उसका कार्य वो हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण करता है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए अगर एक दरवाज़ा आपके मुंह पे आपके लिए बंद हो जाता है तो आपको गिव अप करने की, निराश या हताश होने की या उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस द्वार का बंद होना आपके जीवन का आखिरी फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर, जो आपका और मेरा पिता परमेश्वर यहोवा कहलाता है, उसके पास आपके लिए अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और वही है जो आपके जीवन का अंतिम निर्णय लेता है। हालेलुया। आमीन। एक द्वार बंद होने से, एक बार फेल होने से हमारे लाइफ का डिसीजन बदल नहीं सकता है, या हमारे मार्ग गलत, हमारे अच्छे रास्ते से हम गलत मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। फेलियर्स विल कम, लॉस विल कम, लर्न टू टेक दैट लॉस इन आवर लाइफ, इन योर लाइफ। आमीन। हमारे जीवन में हमको उस नुकसान को कई बार सहन करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जब हम उस नुकसान को सहन करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर उसी नुकसान से निकाल कर हमें ऐसी आशीष देता है कि हम दुगनी तरक्की कर जाते हैं। हालेलुया। आमीन। एक द्वार बंद होना आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। एक प्रमोशन का ठहर जाना, एक रिश्ते का कमज़ोर होना, दोस्तों का दूर हो जाना आपके जीवन का अंतिम फैसला नहीं होता है। आपके जीवन का फैसला स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में होता है। और हम सब जानते हैं, वचन में परमेश्वर ने लिखा है, मैं अर्थात परमेश्वर, मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब आप और मैं बने रहते हैं तो हमारा नुकसान होना संभव है ही नहीं। हालेलुया। हमको वो नुकसान लगता है, लेकिन जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं तो उसी नुकसान से अधिक फायदा परमेश्वर करके देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे के अध्ययन में बढ़ेंगे, इसी विषय को लेकर आगे जाएंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इन वचनों के द्वारा ज़रूर आपको आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सामर्थी और प्रभावशाली वचन के लिए जो तू हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इस समय तेरी आंखें हम पर लगी हुई, तूने आज हमसे वचन के द्वारा बातचीत की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आने वाला ये समय जो आज हम इस पृथ्वी पर बिताते हैं प्रभु जी, हम अपने विचारों को, अपने शब्दों को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। फिर एक बार इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वचन कहता है जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में याद रखें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा इस देश में पूर्ण हो। अपने पासबानों के लिए, अपने मार्गदर्शन जो आपको करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन का भाग बना रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।